राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परदेश वर्ल्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि महादेव कहते हैं, ये क्या प्रभु, मैंने तो ये सोच के आपके पास गौरी को भेजा था, आप इस समस्या का हल निकाल के देंगे उन्हें। आपने तो हलचल मचा दी। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, हलचल अभी आई कहाँ है, हलचल तो गणेश मचाएंगे आपके जीवन में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नंदी और गण प्रेत महादेव के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, महादेव, हम सावन महोत्सव की व्यवस्था में लगे थे, तभी ब्रह्मांड में कोई हलचल हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि आज कोई शुभ अवसर है। और तभी महादेव कहते हैं, हाँ शुभ अवसर है, परंतु हम सब अत्यंत व्यस्त रहने वाले हैं, सावन मास की व्यवस्थाएं जो करनी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गणेश जी नंदी और गण प्रेत को अत्यंत परेशान कर रहे होते हैं। और फिर तभी कहते हैं, शिव गणों के साथ ऐसा दुस्साहस कौन कर रहा है। और फिर तभी गणेश जी आते हैं और कहते हैं, बुद्धू बनाया, भयभीत कर दिया ना मैंने आप सबको, एक नन्हे बालक से आप सब भयभीत हो गए। और तभी नंदी और गण प्रेत कहते हैं, बाल गणेश, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे तभी देवी पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं, ये सब क्या चल रहा है, इतने बड़े होकर सब मिलकर मेरे बाल गणेश को सता रहे हो। और तभी नंदी कहते हैं, माते, बाल गणेश को देखकर हम अति प्रसन्न हैं। और कहते हैं, किंतु वो पुनः कैसे आए। और तभी बाल गणेश कहते हैं, मैं गया ही कब था, और क्यों जाऊंगा अपने प्रिय कैलाश को छोड़कर। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, पुत्र गणेश, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करने जा रही हूँ, तुम मुझे वचन दो, मैं जब तक लौट के नहीं आऊंगी तुम यहीं इसी स्थान पर बैठे रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, क्या बात है बहन पार्वती, आप तो एक नन्हे बालक के शब्दों में आ गईं, सत्य में बड़ी भोली हैं आप। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बाल गणेश महादेव के समक्ष आते हैं और उनका त्रिशूल देख के कहते हैं, अद्भुत, कितना सुंदर खिलौना है, मुझे तो ये चाहिए, परंतु ये पिताश्री का है, मांगूंगा तो ये अवश्य ही मना कर देंगे। और कहते हैं, ऐसा करता हूँ, इसे लेकर भाग जाता हूँ। और तभी नंदी वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं और कहते हैं, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप बाल गणेश, उसे पुनः वहाँ रख दीजिए। और तभी गणेश जी कहते हैं, नहीं नंदी, इससे तो मैं खेलूंगा, मैं इसे नहीं दूंगा। और तभी महादेव के नेत्र खुल जाते हैं और कहते हैं, गणेश, ये कोई कीड़ा की वस्तु नहीं है, इसे वापस रखो। और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं, मेरे पास खिलौना है ही कहाँ, और मुझे तो ऐसा ही खिलौना चाहिए था, अब ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। और कहते हैं, माता ने कहा था यहाँ सब कुछ मेरा है। और तभी महादेव कहते हैं, तुम्हारी माता ने उचित कहा था, परंतु जिन वस्तुओं की शक्ति और उनके प्रयोग के विषय में कोई ज्ञान ना हो तो उसके साथ कीड़ा नहीं करनी चाहिए। और फिर आप लोग देखेंगे कि नंदी देवी पार्वती को सारी बात बताते हैं। और फिर तभी देवी पार्वती आती हैं और कहती हैं, बाल गणेश, पिताश्री का त्रिशूल तुरंत लौटाओ। और तभी बाल गणेश कहते हैं, नहीं माता, अब ये मेरा अस्त्र है, अब ये पिताश्री का नहीं है। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, गणेश, तुम्हें तीव्र भूख लगी है और मैंने ना महाभोज बनाया है, यदि तुम पिताश्री का त्रिशूल लौटा दोगे मैं तुम्हें कदाचित महाभोज दूंगी। और फिर तभी गणेश जी कहते हैं, ठीक है, किंतु मैंने जो 3 प्रकार के मोदक बोले थे उनमें आपको एक प्रकार का मोदक और डालना होगा, नारियल मोदक। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, अवश्य पुत्र। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव श्री कृष्ण के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, मुझे अपनी योजना के चक्रव्यूह में फंसाकर कितना आनंद ले रहे हैं आराध्य। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, नहीं तो मैं तो सोच रहा था। और तभी महादेव कहते हैं, क्या सोच रहे थे, कि मुझे और कैसे सता सकें। और फिर कहते हैं, महादेव, अपने इस भोले भक्त के साथ कीड़ा करने के लिए आपने बाल गणेश को जागृत करके वैसे ही मुझे एक उलझन दे दी है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, नहीं नहीं आराध्य, इसके लिए मैं नहीं, अपितु बहन पार्वती उत्तरदायी हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं,
जरा सोचिए, अगर देवी पार्वती को ये पता चल गया कि आप बाल गणेश को उलझन कह रहे हैं तो आप इससे भी बड़ी उलझन में फंस जाएंगे आप आराध्य। और ये क्या बात हुई, वो तो एक नन्हा सा बालक है, ठिठोली कर रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं बाल गणेश ने आकर कैलाश की शांति को भंग कर दिया है। पता है आपको, उसने मेरा त्रिशूल भी छीन लिया था। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाल गणेश कहते हैं बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, जरूर भोजन स्वादिष्ट बना होगा। और फिर तभी बाल गणेश मोदक को खाने ही जा रहे होते हैं। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं पुत्र गणेश, अतिथियों के आने से पूर्व भोजन को झूठा करना शुभ नहीं। पहले अतिथि पधारेंगे, उसके बाद भोज शुरू होगा। और फिर देवी पार्वती कहती है मोदक को नीचे रखो। और फिर तभी आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कृष्ण के समक्ष जाती हैं और कहती हैं भ्राता, मैं आपको गणेश के महाभोग के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। गणेश की वापसी आपके कारण हुई है, इसलिए आप भोज में विशेष अतिथि हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं अन्नपूर्णा के हाथ से स्वादिष्ट भोजन खाने का सुनहरा अवसर है ये। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं आज तो बड़ा आनंद आएगा, आज तो मैं दोपहर में भोजन ही नहीं करूँगा, सीधे संध्या में कैलाश में जाके महाभोग का आनंद उठाऊंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं नंदी, गणों, प्रेतों, अरे कोई तो सुनो, मैं महादेव तुम्हें पुकार रहा हूँ। और तभी महादेव कहते हैं जानता हूँ सब कहाँ हैं, वहीं गौरी और गणेश की सेवा में सब व्यस्त हैं। और कहते हैं परंतु ये सब वहीं व्यस्त रहे तो मेरी सहायता कौन करेगा। और फिर तभी महादेव कहते हैं देवताओं से सहायता लेता हूँ। और तभी देवी पार्वती कहती हैं कैलाश में पधारने का धन्यवाद, गणेश का पहला महाभोज है। और तभी इंद्रदेव कहते हैं बाल गणेश का पहला महाभोज हम कैसे छोड़ देते, बाल गणेश का बचपन पुनः देखने को मिलेगा, कितना आनंद आएगा ना माता। और तभी बाल गणेश कहते हैं अर्थात। और फिर तभी महादेव कहते हैं ये क्या, ये सभी देवता तो गणेश के ही साथ लग गए। और कहते हैं यदि ये सब वहीं व्यस्त रहे तो मेरी सहायता कौन करेगा, और मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, और मैं अकेले इतनी बड़ी सृष्टि का भार कैसे संभाल पाऊंगा। ये गणेश ने आकर सारी व्यवस्था भंग कर दी, जिसे देखो उसे ही प्रसन्न करने में लगा है। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं बाल गणेश से ये हैं देवताओं के राजा देवराज इंद्र। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।